माशाल्लाह हमारी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह हमारी भजिया का कलर कितना अच्छा है। मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से बिल्कुल आलू पक चुका है और क्रिस्पी भी है। ये देखें बनाने लगे हैं आलू की भजिया, जिसके लिए हमने 7 से 8 अदद आलू ले लिए। इनको हम वॉश कर लेते हैं। हमने आलू छील लिए, इनकी कटिंग कर लेते हैं। अब हमारे आलू परफेक्टली चॉप हो चुके हैं। बेसन का पेस्ट बनाने लगे, इसमें तमाम मसाला जात ऐड करते हैं। माशाल्लाह जी हमारी भजिया का पेस्ट रेडी हो चुका है। अब तेल गरम हो चुका है, हम भजिया को बेसन में डिप कर लेंगे। अब हम भजिया को ऑयल में डालते हैं। अब हम इनको गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। हमारी भजिया तैयार हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आया। इसको हम एक प्लेट में अब निकाल लेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह ये पक चुके हैं। अब इनकी फ्लेम हम हाई कर देंगे। इनका कलर गोल्डन ब्राउन से ब्राउन होना शुरू हो जाए तो आप इनको निकाल लीजिए। भजिया डालते वक्त आपने चूल्हा तेज रखना है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए आपने चूल्हा हल्का कर लेना है, ताकि आलू अच्छी तरह अंदर से पक जाए। माशाल्लाह जी हमारी भजिया बन के रेडी हो चुकी है। इसको आप रमजान में अफ्तारी में भी बना सकते हैं। अब हम इसको सॉस के साथ सर्व करेंगे। हम सॉस बनाने के लिए पहले ले लेंगे केचप और साथ ही लेंगे मायोनीज। सॉस को थोड़ा स्पाइसी करने के लिए थोड़ा सा हम डालेंगे चाट मसाला। माशाल्लाह हमारी सॉस बन के रेडी हो चुकी है। ये देखें माशाल्लाह हमारी भजिया का कलर कितना अच्छा है। मैं आपको ये तोड़ के दिखाती हूँ कि अंदर से बिल्कुल आलू पक चुका है और क्रिस्पी भी है। इसकी फाइनल लुक। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।